हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो काल होता है समय की अगर बात किया जाए तो 1940 से लेकर के 1956 तक की माना जाता है, ठीक है। 1940 से लेकर के 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन का ईस्वी माना जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सारे आए और गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस में क्या यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। इसके वजह से कंप्यूटर का साइज हो जाता था बहुत बड़ा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, अभी भी बहुत पुराना टीवी अगर होगा तो पीछे वैक्यूम ट्यूब जैसा लगा रहता है। अगला है कि उस कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम। एक मैग्नेटिक ड्रम क्या है, डिवाइस है जिसमें क्या होता था कि स्टोर करता था, वो कंप्यूटर में स्टोरेज का काम करता था मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। इसके बाद गति, गति का मतलब होता है कि स्पीड। वो कंप्यूटर का स्पीड कितना था भाई, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का स्पीड कितना था, तो मिली सेकेंड। क्या था, स्पीड की अगर चर्चा करें तो मिली सेकेंड। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी के कंप्यूटर में हम लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन उस फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अगर कंप्यूटर की भाषा की अगर बात की जाए तो केवल और केवल एक ही भाषा तो समझता था उस समय कंप्यूटर, मशीनी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 ही आता था, ठीक है। अगर विशेषताएं की बात किया जाए, मतलब प्रॉपर्टीज की बात की जाए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, तो इसमें सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट और आउटपुट लेते थे, जो कि था वो नॉन पोर्टेबल था। नॉन पोर्टेबल का मतलब समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए बोलते हैं नॉन पोर्टेबल। और लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या करते हैं, ले जाया जा सकता है। उसका उपयोग हम लोग करते थे मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार के लिए। उस कंप्यूटर का उस समय जो कंप्यूटर आया था ना, वो उसमें से एनियक, यूनिवैक, मार्क 1, ये सब कंप्यूटर का क्या है, नाम है। उस समय का कंप्यूटर का नाम अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा भाई, एनियक हो गया, एनिवैक हो गया, मार्क 1 हो गया, ये सब सारे कंप्यूटर का नाम है, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। और बाकी समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन, यानी कि द्वितीय पीढ़ी। इसमें आपका 1956 से लेकर के 1963 तक माना जाता है समय, कि 1956 से लेकर के 1963 के बीच में जितने भी कंप्यूटर आए, उन सभी कंप्यूटर को कैटेगरीज वाइज अगर बांटा जाए तो सेकंड जनरेशन कैटेगरी में इसको रख दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इसका स्विचिंग डिवाइस क्या है। देखिए फर्स्ट जनरेशन वाले से वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया और उसके जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, ताकि कंप्यूटर का आकार क्या हो सके, छोटा हो सके, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन सा जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैग्नेटिक कोर, उसमें क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नेटिक कोर, ठीक है। अगर गति की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए, तो माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जो कि सेकंड जनरेशन में यूज होता था। कंप्यूटर भाषा की बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर विशेषता की बात किया जाए इसके अंदर, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ जब हुआ ना बउआ, तो आकार और ताप में कमी हो गई। कमी मतलब आकार भी छोटा हो गया और ज्यादा जो हीट उत्पन्न होता था वैक्यूम ट्यूब के वजह से फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में, सेकेंड में थोड़ा सा क्या हो गया, ताप में भी कमी, यानी कि ज्यादा हीट होने की संभावना नहीं। और ये क्या था कंप्यूटर की, इसका जो था वो काम भी ठीक ठाक करता था और ये विश्वसनीय था, जो इनपुट देते थे वो ही हमें क्या मिलता था, आउटपुट सही सही मिल जाता था, ठीक है। तो इसका ये विशेषता है। अगला इसका उपयोग व्यापक व्यवसायिक प्रयोग, जैसे PDP 8 और IBM 1401, ये सब कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए मुख्य रूप से समझो कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता था। और कंप्यूटर का नाम अगर सेकेंड जनरेशन की चर्चा करें तो PDP 8 और IBM 1401 क्या है, कंप्यूटर का नाम है। अगला हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी। इसका जो समय है 1964 से लेकर के 1971 तक माना जाता है। 1964 से लेकर के 1971 तक माना जाता है, जिसमें अगर स्विचिंग डिवाइस की बात की जाए तो इसमें आईसी का प्रयोग होने लगा। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म पूछता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज। या फिर अगर गति की बात किया जाए, स्पीड की बात की जाए, तो नैनो सेकेंड, मतलब उससे भी ज्यादा स्पीड थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर का था, ठीक है।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर भाषा की बात किया जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोर्ट्रॉन का विकास हो गया, कोबोल, एल्गोल का, ये सब का विकास हो गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये सब लैंग्वेज है आपका, ठीक है, भाषा है। अगर विशेषता की बात किया जाए तो चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होने लगा। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए। मतलब थर्ड जनरेशन में अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इनपुट भी दे सकते थे और आउटपुट भी ले सकते थे। थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में नहीं, ठीक है, थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। उपयोग है, थर्ड जनरेशन का जितने भी कंप्यूटर आए हैं उन सभी कंप्यूटर का उपयोग क्या था? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, जिसको एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है, डीबीएमएस, उसके लिए किया जाता है। और ऑनलाइन सिस्टम, जितने भी ऑनलाइन वगैरह किया जाता है, रिजर्वेशन, टिकट वगैरह, बहुत सारा वर्क होने लगा थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर से, जिसमें नाम आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एनसीआर 395 और बी 600 ETC सारे। अगर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो आप बताना है कि एनसीआर 395 और बी 600 ETC सारे कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का समय जो होता है वो 1971 से लगभग वर्तमान तक, ठीक है, 1971 से वर्तमान तक। तो यहाँ पे अगर स्विचिंग डिवाइस की बात किया जाए तो बड़े पैमाने पे आईसी सर्किट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका आईसी का भी लेटेस्ट है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, है ना, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में आईसी का उपयोग किया गया है। थर्ड जनरेशन में बहुत कम आईसी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारे आईसी को मिला करके इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। अब हम एक सवाल भी बताए थे ना कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, हजारों, है ना। तो आईसी, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आईसी और ट्रांजिस्टर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग स्विचिंग डिवाइस के बाद हम लोग स्टोरेज डिवाइस की अगर चर्चा किया जाए तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पे आ गया है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर पिको सेकेंड, है ना, पिको सेकेंड के में क्या करता है, वो सारे गणनाएं को कर सकता है, सारे कैलकुलेशन को कर सकता है, सारे गतिविधियों को देख सकता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग फोर्थ जनरेशन में ही आ गया था, ठीक है। कंप्यूटर भाषा की अगर बात किया जाए तो इसमें फोर्ट्रैन 4, पास्कल, एडीए, कोबोल 74, इस तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास हो गया है ना। तो अगर भाषा की अगर बात की जाए फोर्थ जनरेशन में तो आपको बताना है फोर्ट्रैन 4, पास्कल, एडीए, कोबोल वगैरह सारे, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर के विशेषता के बारे में अगर कोई पूछ दिया तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग में वृद्धि हो गया, अलग अलग निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, जिसने उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे। मतलब इसमें कह सकते हैं कि अगर हमें मन किया कि भाई हमें भी कंप्यूटर खरीदना है तो जाकर के हम भी खरीद सकते हैं। किसी भी यूजर कहीं किसी तरह से इसमें बाधित नहीं है, कहीं भी जाकर के खरीद सकता है और इस्तेमाल कर सकता है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे घर में यूज करने के लिए, चाहे कहीं के लिए, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में ये सब सारे फैसिलिटी आ गए थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में ऐसा नहीं था। एक क्या था भाई कि जो जैसे वैज्ञानिक शोध के लिए अपना पर्सनली यूज करता था, सबके पास नहीं था, ठीक है। आज के डेट में देख रहे हैं ना, सबके पास लगभग कंप्यूटर आ गए हैं, है ना। फोन भी क्या है, कंप्यूटर का रूप ही है। अगर उपयोग की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे कॉमर्शियल, जैसे पेमेंट वगैरह भेजना, लेना देना, मैकिंटोश, इंटेल 4004 चिप, ये सब क्या है, नाम है कंप्यूटर का, ध्यान रखिएगा। ये सब अब मिलता नहीं है जी, बहुत पुराना कंप्यूटर है, लगभग 1971 के बाद, यानी कि 80, 85, 90, 95 के दशक में। जैसे IBM का देख रहे हैं, सब सारे मॉनिटर लगा हुआ है, अब मिलेगा मार्केट में जाइएगा तो IBM का उस मॉडल का नहीं मिलेगा। जैसे पुराना मॉडल का हम नोकिया का फोन यूज करते थे, अब मिलेगा नहीं मिलेगा, अब क्या आ गए, उससे लेटेस्ट आ गए हैं। उसी तरह से ये सब जो कंप्यूटर का नाम है वो सब अब नहीं मिलेगा, इसका क्या है, लेटेस्ट वर्जन आए हैं, लेटेस्ट मॉडल आए हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी, है ना, वर्तमान से आगे तक, मतलब अब जो चल रहा है, जो चलेगा, है ना, वो किसके कैटेगरी में रखा गया है, तो फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। जिसमें डिवाइस की अगर बात करें, स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी सर्किट, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आईसी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको SI के नाम से हम जानते हैं। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात किया जाए तो ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आप हार्ड डिस्क देख रहे होंगे, SSD देख रहे होंगे, मेमोरी कार्ड देख रहे हैं, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस का क्या है, समझ लीजिए वो डिवाइस है स्टोरेज करने का, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो आज नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे आपको विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम लोग अभी वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर विशेषता की बात किया जाए, इसके प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कुछ भी आज के दौर में तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गया है ना, एआई के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एआई के माध्यम से हम लंबे बहुत बड़े बड़े कामों को आसान बना सकते हैं, ठीक है। अगला अगर उपयोग की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी जैसे रोबोट वगैरह आ गया ना अब का जनरेशन में, है ना, कि बैठे रहेंगे फिर भी सारा काम रोबोट कर देगा, ठीक है। रोबोट क्या है, एक मशीन है, कंप्यूटर जैसा ही है, ठीक है, कंप्यूटर ही समझिए उसको। खाना लाओ जी तो खाना ला के दे देगा, जाओ जी तो चला जाएगा, टीवी खोल दो जी टीवी फोड़ देगा, है ना, उसको उतना समझ नहीं है जितना इंसान को समझ है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे हुआ आपका समाप्त।